हेलो गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये स्टोरी सुनानी चाहिए। और ये क्या है ना कि और जब ये सुनेंगे ना तो शायद आपको बहुत काम आएगी। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कहानी। मैं मोबाइल से सुना रही हूँ बिकॉज मुझे याद तो है पर वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी, उतने अच्छे शब्द नहीं होते हैं मेरे पास और अभी नहीं है। मतलब मैं उतने अच्छे शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ कहानी को जितने अच्छे शब्दों में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इसको लिखा हुआ है। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके की है। कहानी का जो नाम है वो है पंच परमेश्वर। मतलब मैंने ये बचपन में सुनी थी और क्या होता है ना कि लर्निंग मेरा एटीट्यूड हमेशा से ही रहा है। कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना, कुछ भी मेरे साथ होना, किसी के भी साथ होना, तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ। तो ये कहानी भी मैंने बहुत बचपन में सुनी थी, मुझे नहीं पता। आई थिंक ये थर्ड फोर्थ में, मतलब ये एमपी बोर्ड में का सिलेबस में थी ये कहानी, है ना। तो सेकंड थर्ड वर्ड में मैंने ये पढ़ी होगी ये कहानी। तो मुझे बहुत अच्छा, मेरे को हर चीज़ से सीखना होता है तो मैंने इससे भी सीखा। तो देखते हैं क्या है। और आज मुझे ये याद आई कहानी, लिटरली मुझे याद आई कि बात तो सही पता नहीं है। खैर चलिए देखते हैं, कहानी से आप समझ में आ जाएगा। सो कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पक्के दोस्त थे। ठीक है, वो हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहाँ तक कि उनका कुछ लेन देन भी एक साथ होता था। ठीक है ना, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज पर जाता तो अलगू पर जुम्मन जब हज पर गया तो अलगू पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ गया था। और जब अलगू बाहर किसी काम से जाता तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे जाया करता था। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था और यही उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, मौसी जी, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी। जुम्मन के अलावा उनका कोई नहीं था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो ज़मीन अपने नाम करवा ली, जो कि ह्यूमन नेचर होता है। इंसान को जाना है वहाँ। ये सिर्फ इंसान जो है ना आया है 50 60 70 80 90 100, है ना, इतने टाइम पीरियड के लिए आया है और उसको जाना होता है। सब कुछ मिट्टी, ईंट, सीमेंट, पत्थर, रेत सब यहीं रह जाना होता है, बट फिर भी ये ह्यूमन नेचर है तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, तो जुम्मन ने किसी तरीके से वो ज़मीन, खाला की ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। ज़मीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम ना होने तक मौसी का खूब ख्याल रखा गया, जैसा कि ह्यूमन नेचर है। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार व आदर सब मिलता था। लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो ये सब भी जाता रहा, ना अच्छा खाना ना सम्मान। ओके, जुम्मन की बीवी रोटियों के साथ मौसी को ताने देने लगी। ठीक है, जुम्मन शेख भी कुछ नहीं कहता। जुम्मन की मौसी उसकी बहू ताने मारती। 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी, मानो मोल ही ले लिया। मौसी ने कुछ दिन तक ये सहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने इसकी शिकायत जुम्मन शेख से कर दी। लेकिन जुम्मन ने औरत के मामले में दखल देना सही नहीं समझा। ओके, कुछ दिन तक तो ये सब यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मौसी से ये सब नहीं सहा गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ निभ नहीं पाएगा। एक काम करो, मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। जुम्मन ने बड़े ही रूखेपन से जवाब देते हुए कहा, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? मौसी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। पर जुम्मन मुकर गया। इस पर मौसी गुस्सा हो गई और उसने पंचायत करने की धमकी दे दी। ओके, इस पर जुम्मन हंसा और बोला, हाँ ज़रूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाए, मैं भी कब तक ये सब कुछ सहता रहूँगा। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके ही पक्ष में आएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो जुम्मन के एहसानों तले दबा ना हो। और जब इंसान, आई डोंट नो कौन सा एहसानों तले दबता है ना, तो अपना ईमान धर्म भूल जाता है, झूठ गलत मतलब कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है। खैर ठीक है, तो एहसानों तले कोई दबा ना हो ऐसा कोई पर्सन नहीं था वहाँ पर।
कोई उससे बिगड़ना भला क्यों चाहेगा? सही बात है, कोई उनसे क्यों बिगाड़ना चाहेगा? जब जुम्मन के सब एहसानों तले दबे हैं तो उनसे क्यों बिगाड़ना चाहेगा? उसकी हाँ में हाँ, उसकी ना में ना ही बोलेगा। जुम्मन की गलती भी होगी तो भी जुम्मन की गलती को गलती नहीं बोला जाएगा, है ना? जैसा कि इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने बोला है। उसे अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। ऑब्वियसली भगवान तो आएगा नहीं ना यार। हम लोग भी यही कह के रह जाते कि अगर भगवान आ सकता ना तो वो आके बता देता, क्योंकि गॉड नोज, भगवान ही सच जानता है। खैर, इस बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी लिए एक गांव से दूसरे गांव तक दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बात आन पड़ी थी तो उसका निर्णय होना ज़रूरी था। ओके, गांव में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसको बुढ़िया ने अपना दुखड़ा ना सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया की बातों को ऊपर ऊपर से ही सुना, तो किसी ने उसके प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाई, किसी को दुख हुआ। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने बुढ़िया की बातों को गौर से सुना हो। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया अलगू चौधरी के पास पहुंची। अलगू चौधरी कौन? जुम्मन शेख का ही बेस्ट फ्रेंड। ओके, सब तरफ घूमकर अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसने अलगू से कहा, बेटा तुम भी मेरी पंचायत में आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी? गांव के और लोग तो आएंगे ही, क्योंकि वो भी अपने दोस्त के साथ बिगाड़ नहीं करना चाहता था। वो अपने दोस्त का सगा रहना चाहता था, तो उसको लगा कि भाई मैं क्यों अपने दोस्त की उसमें जाऊँ। ठीक है, चलिए। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रोआई, अब आना ना आना उनके अधिकार में है। इस पर अलगू ने कहा, आने को तो मैं आ जाऊंगा मौसी, पर वहाँ मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मौसी ने पूछा, क्यों? जवाब में अलगू ने कहा, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ नहीं कर सकता। सुन रहे हो, है? मौसी बोली, तो क्या बिगड़ने के डर से अपने दिल की बात नहीं कहोगी क्या? अलगू मौसी के इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके दिलो दिमाग में यह सवाल गूंजे जा रहा था। ठीक है, शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही पंचायत के बैठने के लिए इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई और बूढ़ी मौसी ने पंचों से निवेदन करते हुए कहा, पंचों, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी ज़मीन जुम्मन के नाम कर दी है। इसके बदले में इसने मुझे रोटी कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे तैसे काट लिया, पर अब रोज रोज का सहा नहीं जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है और ना ही कपड़ा। अब इस उम्र में कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती। ऐसे में तुम लोगों के सिवा मैं किसे अपना दुख बताऊं? तुम्हारा जो फैसला होगा वो मैं मान लूँगी। ओके, तो मैं इस कहानी को 2 पार्ट्स में बताऊंगी, तो अभी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी सिर्फ इतनी सी ही है। पंच परमेश्वर इसका नाम है, और यहाँ पर 2 दोस्तों की, सगे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है, जिनमें से एक का नाम था अलगू, एक का नाम जुम्मन शेख। जुम्मन शेख की एक खाला थी, मौसी जी, और मौसी के पास थोड़ी सी ज़मीन थी। तो जुम्मन ने वो ज़मीन लेने के लिए मौसी की बहुत आवभगत करी, खूब अच्छा खिलाया पिलाया, और जैसे ही उस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई उसके बाद जुम्मन, उसकी वाइफ, सबके रंग बदल गए। अब वो मौसी को ना ढंग का खाना दे रहे ना इज्जत दे रहे। तो बूढ़ी खाला थी, उनको लगा कि शायद न्याय हो, आज भी लोग न्याय करें, और भाई उनका एक्सपीरियंस था कि पंच परमेश्वर होते हैं तो शायद न्याय हो जाए, लोगों को दिख जाए कि जुम्मन ने मेरी ज़मीन भी ले ली, और अब जब मैं बूढ़ी हूँ, ताकत नहीं है, मुझे खाने की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, सम्मान की ज़रूरत है, तो मुझे वो नहीं दिया जा रहा है। तो हो सकता है पंच न्याय करें और मुझे मेरी ज़मीन दिला दे वापस। उसने आसपास के गांव, अपने गांव में सबसे गुहार करी कि प्लीज़ आना मेरी पंचायत में, है ना। उन्होंने अलगू, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसको भी बुलाया, बट अलगू ने उनको बोल दिया कि मैं वहाँ जुम्मन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा, जबकि वो जानता था कि जुम्मन गलत कर रहा है, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि मैं जुम्मन के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं खाला के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ। ज़रूर देखिएगा। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।